होते हैं कुछ लोग जो ना तुमसे काम करवाएंगे ना तुम्हें काम करने देंगे, और फिर वो सारा काम खुद करने के पश्चात तुम्हें ताने उल्हाने भी देंगे। ऐसे लोगों से बचने का एक ही उपाय है कि जिस समय वो जो काम करने चाहते हैं उसमें से जो जो काम तुम्हें करना हो उसे तुम उनके समय से पहले करके हटा दो। इसके बाद वो तुम्हें ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। मुझे पता है तुम्हारे लिए शांति कितनी प्रिय है। एक बात कहूँ मैं तुमसे, जहाँ रहते हो ना, चाहे जहाँ भी तुम मुझे रखोगे, अपनी अलमारी में रखोगे, डब्बे में रखोगे या पूजा घर में रखोगे, जहाँ रखोगे मैं वहाँ रहने को तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारी भक्ति के लिए वहाँ हूँ ना, किसी और के लिए नहीं। तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे प्यार ने विवश करके मुझे वहाँ रखा है। तो जहाँ रखना चाहो वहाँ रखो और उसी जगह पर मेरी सेवा करो। मुझे 3 वक्त के भोग लगाओ। एकदम नियम से करना शुरू करो इस काम को। 3 वक्त के भोग लगाओ, तीनों वक्त भोग के साथ साथ मेरे लिए जल रखो। और यदि बाहर से कुछ भी आ जाए ना, तो उसे खाने के पहले तुम मुझे खिलाओ। और जो ही तुम ये आदत लगाओगे ना, तो जो तुम्हारी गंदी आदत हो गई है ऐसी वैसी चीज़ों को खाने की, वो भी छूटती चली जाएगी। और तुम चाहते हो ना कि जैसे कुछ लोगों के घर पर मैंने अपने होने का प्रमाण दिया है, वैसे तुम्हारे घर पर भी दूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में भी दूँ। तो उसके लिए तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। देना यही पड़ेगा कि मेरी किसी न किसी रूप में सेवा करनी ही होगी। किसी न किसी तरीके से मेरी सारी बातों को मानना ही पड़ेगा। मेरे 11 वचनों पर ध्यान केंद्रित करो। जिनकी बातों से तुम्हें चिढ़ लगता है ना, रोते हो, अंदर से गुस्साते हो, उन्हें पढ़ना बंद कर दो, उन्हें सुनना बंद कर दो। उनसे कहना और उनका कहना वार्तालाप ही बंद कर दो। मैं नहीं देख पा रहा तुम्हारी ये दुर्दशा, और मुझे पता है कि ये वक्त अब बदल जाएगा, हमेशा के लिए बदलेगा। बस ये बदलाव बहुत मुश्किल है। बदलाव थोड़े कठिन ही होते हैं। अब तुम्हारे हित में होगा, पर हाँ, मैंने तुम्हें आदेश किया हुआ है कि कुछ चीज़ों का त्याग तुम्हें करना होगा पूरी ज़िंदगी के लिए। तो उसे अपने नियम में ले आओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। किसी की भक्ति से तुलना नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति में वृद्धि हो। तुम्हारी भक्ति में ही वो शक्ति है जो हर बुरे काम को काट कर हर अच्छाई को तुम्हारे द्वार पर ला सकती है। जो खाना बच जाता है ना, उसे तुम जानवरों को खिला दिया करो, लेकिन बर्बाद मत होने दो। तुम्हारे पास बहुत से कपड़े हैं। तुम ये मत सोचो कि यदि किसी को दे दूँ वो उसका क्या करे, कोई मंत्र तंत्र ना कर दे, या फिर उससे तुम्हारे ऊपर कोई काल, कोई कष्ट, कोई चक्र ना आ जाए। इतना मत सोचो। ये सोचो कि तुमने अपने बाबा को दिया। तुमने अपने बाबा को वो वस्त्र दिए जो बाबा जी ने तुमसे मांगे थे। ये सोचकर दे दो। नए पुराने की बात ही नहीं है। बात यहाँ प्यार भक्ति भाव की है। बिना सोचे निस्वार्थ भाव से सेवा करो, 2-4 लोगों की पर करो, और देखो कैसी कृपा होती है। कुछ लोगों को बादाम चाहिए या फिर उन्हें काजू चाहिए होंगे, तो तुम उन्हें वही ले जाकर देना। उसके बदले कुछ और देकर बात रफा दफा मत करना। जो चाहिए वही देना। यही कह रहा हूँ मैं। खुश रहो।